Good morning, friends. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. Let's start the session. हमारे पास में इस हिंदू वोकैब में हम लोग सबसे पहले जो वर्ड डिस्कस कर सकते हैं वो हमारे पास में है आइसोलेट। अब बहुत सारे बच्चे इसको बोलते हैं आइसोलेट और कुछ जगह इसको आइलेट भी बोला गया है। ठीक है, तो बहुत छोटा द्वीप जिसको हम लोग बोल सकते हैं उपद्वीप, यानी कि आपके पास में जो टापू वगैरह होता है, अगर कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर जहाँ पर बहुत सारा पानी है और वहां पर बीच में आपको कुछ सरफेस या ग्राउंड देखने को मिल जाता है, जैसे यहाँ पर आपके पास देखने को मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा आइलैंड। अब इसको आइसलैंड नहीं बोलेंगे। यहाँ पर आप सोचोगे कि सर एस तो लगा हुआ है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उच्चारण होता है बेटा, वो आइलैंड ही किया जाता है और इसी वजह से इसको भी कुछ लोग आइलेट बोल देते हैं। ऑल्दो अगर हम लोग देखना चाहें तो आइसलैंड भी बोलो या आइलेट भी बोलो, आपकी इच्छा है, वो दैट्स योर चॉइस। लेकिन यहाँ पर इसके लिए आप ध्यान रखना विशेष रूप से इसको आइसलैंड नहीं बोलोगे आप, आइलैंड हम लोग इसको बोलने की कोशिश करेंगे, राइट बेटा। तो जहां पर आपके पास इस तरह का जो छोटा सा एक टुकड़ा होता है जहां पर बहुत सारे द्वीप होते हैं, उनमें से छोटे छोटे जो द्वीप होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आइलेट, राइट बेटा। आइलेट या फिर आइसलेट। आइले भी हम लोग बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, या फिर आइसले हम लोग बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि के, ईओट, हॉल्म, एट, स्क्वेरी, अटोल, इस तरह के सारे जो वर्ड आपके पास में इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए हमारे पास में सिमिलर वर्ड्स हैं, जिनको हम लोग कहेंगे कि वो आपके पास में सिनोनिम्स हो जाएंगे। शोल, शोल जो होता है वो एक तरीके से मछलियों का समूह भी होता है, जो आपके पास में फिश होती है, फिश का जो समूह होता है उसको भी हम लोग, उसका जो ग्रुप होता है उसके लिए कलेक्टिव नाउन हम लोग देखना चाहें तो वो शोल ही होता है। रीफ हो जाएगा हमारे पास में, सैंड बार हो सकता है, स्पिट हम लोग बोल सकते हैं, पेनिनसुला हम लोग वहां पर बोलने की कोशिश करेंगे, प्रोमोन्टोरी आपके पास में वहां पर होता है, हेडलैंड होता है या फिर कैप होता है बेटा। इसका उल्टा हम लोग अगर देखना चाहें तो जहां पर बहुत ज्यादा एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल वहां पर कोस्टल एरिया है पूरा का पूरा, वहां पर उसके साइड में लैंड ही लैंड है, या दैट मींस वी कैन से पूरा ग्राउंड आपको देखने को मिल रहा है, तो मैनलैंड हम लोग उसको बोलेंगे, लैंड मास बोल सकते हैं आपको। मेगलोपोलिस वहां पर आपके पास में हो जाएगा, कॉन्टिनेंट आपके पास में होगा, सिटीस्केप आपके पास में होगा, अर्बन सेंटर होगा आपके पास में, टाउनशिप हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक थोड़ी सी मुझे कंसेप्ट याद है, आपके पास में हम लोग सबसे छोटी इकाई जहां पर हम लोग भारत को बचता हुआ देख सकते हैं वो आपके पास में क्या होती है बेटा, विलेज हो जाएगा। विलेज से आगे हम लोग देखेंगे तो एक जो छोटा शहर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाउन। टाउन से आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो टाउन से आगे इससे बड़ी जो जगह होती है हमारे पास में, उसको हम लोग अगर बोलने की कोशिश करें बेटा तो वो आपके पास में क्या होता है, सिटी होता है। ठीक है, इसके भी अगर हम लोग आगे जाएं जो आपके पास में, ये तो आपके पास में नगर हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे हम लोग जाना चाहें तो आपके पास में अब अगली जो जगह आएगी वो आएगी आपके पास में महानगर वाली। तो महानगर जो होते हैं जहां पर मेट्रोस वगैरह हुआ करती है, तो इसलिए उनको वहां पर अगर आप बोलोगे तो मेट्रोपोलिस वहां पर हम लोग उनको बोलने की कोशिश करते हैं, राइट बेटा। तो इस तरीके से आपके पास में ये एक स्ट्रक्चर बनता है जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि आपके पास सबसे छोटी जो जगह होती है वो आपके पास में विलेज वाली हो जाएगी, उसके बाद में टाउन, फिर सिटी, फिर आपके पास में मेट्रोपोलिस, राइट बेटा। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग मूव करने की कोशिश करें। अगला जो वर्ड है हमारे पास में दैट इज सेडेड। सेडेड की अगर हम लोग बात करना चाहें यहाँ पर बेटा, तो एक तरीके से ये जो वर्ड आपके पास में लिखा हुआ है सेडेड, इसको क्या हो गया यार, आजकल ये बड़ा दिक्कत करने लग गया यहाँ पर। तो अगर हम लोग बात करना है सेडेड तो ईडी लगा हुआ है बेटा। अगर ईडी लगा हुआ हम लोग देख पा रहे हैं तो वी कैन इजीली से कि यहाँ पर आपके पास में ये जो वर्ड हो जाएगा वो किस टाइप का वर्ड है, वो आपकी कैटेगरी का आपके पास वो वर्ड हो जाएगा। इससे पहला जो हमने आपके पास में आइलेट जो देखा है वो आपके पास में अगर हम लोग उसकी बात करें तो वो आपके पास नाउन की कैटेगरी वाला वर्ड था। इसको हम लोग देखेंगे तो ये आपके पास वर्ब वाली कैटेगरी का वर्ड है। किस चीज़ को हम लोग किसी और को सौंप देते हैं, किसी और को दे देते हैं, या फिर उसका त्याग कर देते हैं, क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से उसको दे दिया है, तो अब हमारा उसके ऊपर कोई भी पोजीशन नहीं रहेगा। तो वीकेंड से जैसे कि सपोज करो अलग अलग जो लैंड होते हैं, आप देखो जो अक्साई चीन है भारत का वो अभी कहाँ पर है, चाइना के पास, उन्होंने ले लिया, हमने भी उसके बारे में मतलब सोचना बंद ही कर दिया है ऑलमोस्ट। तो वीकेंड से हमने उसको एक तरह से त्याग दिया है, बलिदान कर दिया है, किसी और को दे दिया है, तो सौंप दिया है। तो गिव अप और सरेंडर लैंड, पोजीशन और ऑथोरिटी, जहां पर आप अपना पावर वहां पर किसी के लिए सरेंडर कर देते हो, उसको छोड़ देते हो, तो एक तरीके से आपने उसको क्या किया है बेटा, रिलिंक्विश किया है आजकल। ठीक है, तो उसको रिलिंक्विश किया आपने, ट्रांसफर किया है, ईल्ड किया है आपने एज अ रिजल्ट। ईल्ड जो वर्ड आपके पास आता है, ईल्ड का मतलब ही होता है रिजल्ट या उपज, लेकिन यहाँ पर हम लोग जब लेना चाहेंगे तो आपने एक तरीके से उसका जो उसके जो लास्ट का जो रिजल्ट निकल के आ सकता था वो आप उसकी बात कर रहे हो। अबेंडन कर दिया उसको, कंसीड किया आपने उसको, फॉरफिट किया है वहां पर आपने उसको, गिव अप किया है, हैंड ओवर किया है, ग्रांट किया है, रिनाउंस किया उसको,
कंसाइन किया आपने, ट्रांसमिट किया है, गिव अवे किया है उसका, वेव किया है उसको, यानी कि उसको वेवर दे दिया है, एक्सर से एग्जम्प्ट कर दिया उसको, बिक्वेटेड वहां पर आपने उसको कर दिया। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में अगर हम लोग देखें तो सेडेटेड के ऑपोजिट में, सॉरी सिमिलर वर्ड में चले जाएंगे। आपके पास सेडेड है यहाँ पर वर्ड है, तो सेडेड के सारे सिमिलर वर्ड हैं, सिनोनिम्स हम इनको बोलेंगे। इसका उल्टा हम लोग देखना चाहें बेटा, तो इसके एंटोनिम्स यानी कि इसके ऑपोजिट क्या होंगे, जो आपने नहीं दिया है किसी को, आप दैट मीन्स आपने उसको अपने पास रखा हुआ है, तो मेंटेन किया हुआ है उसको, तो आपने उसको क्या कर रखा है, अपने पास कैप्ट कर रखा है। हेल्ड ऑन टू, रिफ्यूज कर दिया या फिर मना कर उसको देने से, डिनाई किया है, विदहेल्ड किया है, रेजिस्ट किया है, हेल्ड किया है, रिटेन किया है बेटा। तो ये सारे के सारे वर्ड हमारे पास में, इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि ऑपोजिट वर्ड का काम करेंगे। सेडेड का मतलब किसी को दे देना, बलिदान कर देना, त्याग कर देना, और वहीं पर आपने कुछ भी नहीं दिया और अगर देना था तो आपने मना कर दिया, तो ये सारे के सारे इसका उल्टा हो जाएगा, एकदम से ऑपोजिट हो जाएगा। राइट बेटा, चलिए अगले वर्ड पे हम लोग बोले, तो यहाँ पर क्रुक्स, देयर इज अ वर्ड क्रुक्स। क्रुक्स किस चीज का बेस होता है, कोर होता है, वीकेन से। अगर हम लोग देखना चाहें यहाँ पर क्रुक्स, तो जो आपके पास उस चीज का मर्म होता है या फिर उस चीज का निचोड़ होता है, अ पजलिंग और डिफिकल्ट प्रॉब्लम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जिसको सोल्व करना इतना इजी नहीं होता है, और अगर हो भी जाए तो वी कैन इजिली से कि वही आपके पास उसका क्या होता है, कोर होता है, एसेंस होता है, जो उसका निचोड़ होता है। हार्ट होता है, सेंटर होता है, मेन पॉइंट होता है, नब होता है, कर्नल होता है, गिस्ट होता है, मेट होता है, वहां पर आपके पास में पित्त होता है, सब्सटेंस होता है, क्विंट एसेंस वहां पर आपके पास में होगा, सेंट्रल पॉइंट होगा, पाइवोट होगा, आपके पास फोकस हो जाएगा या फिर रूट हो जाएगा। रूट तो हम लोग कह ही सकते हैं, साथ में उसका बेस भी हम लोग चाहें तो ये हम लोग कह सकते हैं। इसका उल्टा जो आपके पास में मेन पॉइंट नहीं होगी, यहाँ पर जो हमने सारे के सारे जो वर्ड देखे हैं वो सब आपके पास मेन पॉइंट को या फिर उसके कोर को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। इसका उल्टा हम लोग देखना चाहें तो उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा वो चीज जो आपके पास में मेन का काम नहीं होगा, आपके पास एक तरीके से एक्सटर्नल कोई चीज रही होगी, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे। तो एक्सटर्नल में आपके पास में उसका सरफेस हो सकता है, बिल्कुल हाँ, सुपरफिशियलिटी वहां पर आपके पास में हो जाएगा, फ्रिंज हम लोग बोल सकते हैं, ट्राइवलिटी आपके पास में होगा, पेरिफेरी हम लोग वहां पर बोलेंगे, इनकॉन्सिक्वेंस वहां पर बोलेंगे आपको, रिलेवेंस और ट्राइबल वहां पर हम लोग बोलने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास क्रुक्स के बोलेंगे, इसको क्या, क्रुक्स, वापस बोले बेटा क्रुक्स, ठीक है। क्रुक्स वर्ड आपके पास जो है वो क्रुक्स वर्ड आपके पास में नाउन की कैटेगरी का एक वर्ड है, ठीक है बेटा। सोरेनिटी, अगर हम लोग इस वर्ड की बात करना चाहें सोरेनिटी को लेके, तो किसी चीज की जो संप्रभुता होती है, अखंडता होती है, यानी कि उसका जो पावर है, जो किसी ने मेंटेन कर रखा है, सबको एक बनाने की जो भावना है, उस भावना के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करना चाहें सोरेनिटी को लेके, तो आपके पास ये पर्टिकुलर एक फीलिंग होती है, तो फीलिंग होने की वजह से ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक वर्ड हो जाएगा। तो हम लोग ये कहेंगे कि आपके पास में ये जो वर्ड है वो नाउन की कैटेगरी का वर्ड है, और उसमें भी आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है बेटा। द पावर दैट, तो यहाँ पर एक्चुअली में बात हो रही थी पावर को लेके, दैट अ कंट्री हैज टू कंट्रोल इट्स ऑन गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, सेल्फ गवर्नमेंट, वहां पर हम लोग बोलेंगे इसको लेके, बार बार चेंज क्यों हो रहा है आज। सेल्फ गवर्नमेंट हम लोग बोलेंगे, वहां पर सुपरमेसी बोलेंगे, अथॉरिटी बोलेंगे, काइंड ऑफ कंट्रोल, डोमिनियन वहां पर होगा, पावर होगा, रूल होगा, जुरिडिक्शन वहां पर होगा, लीडरशिप होगी, हेगेमोनी वहां पर होगी, मास्टरी होगी वहां पर, एस्केंडेंसी वहां पर होगी, प्राइमेसी वहां पर होगी आपके पास, या फिर किसी का वो राज्य होगा, क्योंकि आपके पास जो वर्ड लिखा है वो एक तरीके से, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर, रूलिंग एरिया होता है बेटा, वो जो उसका रूलिंग एरिया है, जहां जहां तक उसका पावर जाता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो वहां तक उसका रेन है, दैट मीन्स वी कैन से उसका वहां तक एरिया है, यहाँ या फिर उसकी वहां तक अथॉरिटी है, ऑनरशिप है वहां तक। उसका उल्टा जहां पर किसी की एक तरीके से संप्रभुता हम लोग दिखा रहे हैं, तो उसका उल्टा जो अपने आप में इंडिपेंडेंस अपना सेलिब्रेट कर रहा होगा, तो उसका उल्टा अगर हम लोग देखना चाहें तो वो चीज, वो किसी के अंडर में काम कर रहे होंगे, वहां के लोग किसी के अंडर में होंगे। जैसे हम लोग कॉलोनी थे, इंडिया वाले हम लोग जो हैं वो कॉलोनी थे किसकी, ब्रिटेन की, तो हम लोग किसी उस टाइम पे उनके अंडर में थे, तो वी कैन से उनके सब ऑर्डिनेशन में थे, हम लोग एक तरीके से डिपेंड थे वहां पर, ठीक है। नौकर थे हम लोग, उनके सर्विट्यूट थे। तो ये जो नौकरी की जो भावना होती है किसी के लिए, हम लोग कह सकते हैं ऑबिडियंस में थे एक तरीके से, उनके लिए तो हम लोग इन्फीरियर थे, तो वीकेंड से इन्फीरियोरिटी वहां पर आपके पास में आ जाएगा। वैसेलेज हम लोग बोल सकते हैं, सबमिशन हम लोग वहां पर बोलेंगे, सब्जुगेशन वहां पर हम लोग बोलने की कोशिश करेंगे। तो ये वर्ड आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें तो सारे के सारे सॉवरेनिटी के ऑपोजिट में आ जाएंगे, ठीक। हम लोग बोलते हैं ना, इंडिया में बोलते हैं कि हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। संप्रभुता मतलब हम ही हमारे ऊपर प्रभु हैं एक तरीके से, वीकेंड से हम अपने आप में इंडिपेंडेंट है, या फिर इतने ज्यादा इतना हमारे अंदर पोटेंशियल है
है कि हम लोग खुद को मेंटेन कर सकते हैं, दैट्स वाई। और इसीलिए इसको डेमोक्रेसी भी बोला जाता है बेटा। देयर इज अ वर्ड रेजोनेटिंग। रेजोनेटिंग की अगर हम लोग बात करना चाहें तो गहरी, स्पष्ट और गुंजायमान ध्वनि उत्पन्न करना, यानी कि आपके पास कहीं पर कोई चीज क्या होती है, एक तरीके से एको होती है, काइंड ऑफ एको। कोई साउंड है वो क्या होती है बेटा, एको होती है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि वहां पर रेजोनेटिंग हो रहा है। वैसे भी आपको ये बात इतने अच्छे से पता होगी कि री अगर लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में वो आपके पास में जो वर्ड का मीनिंग कन्वे होता है वो अगेन के सेंस में जाता है, तो रेजोनेटिंग। तो आपके पास आईएनजी लगा हुआ है, उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि ये वर्ब का काम करेगा। और कुछ कुछ कैटेगरी ऐसी भी होती हैं जहां पर यही चीज आपके पास में एडजेक्टिव का काम कर जाता है, लेकिन अभी फिलहाल तो हम लोग वर्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात आई है echoing, टू मेक अ डीप क्लियर साउंड दैट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई चीज ऐसी होती है जो बहुत लंबी चलती रहती है, हेलो हेलो हेलो, जैसे पहाड़ी पे जाके चिल्लाते हैं ना एक दूसरे का नाम, प्रेमी प्रेमिका का नाम चिल्लाते रहते हैं बावड़ों की तरह, तो वो चीज आपके पास में echoing आपके पास में होती है। रिवर्बरेटिंग आपके पास में होता है, वाइब्रेटिंग वहां पर होता है, रिंगिंग होता है, साउंडिंग होता है, थ्रिलिंग होता है, पेनिट्रेटिंग होता है वहां पर, पल्सेटिंग होता है आपके पास में, रिसाउंडिंग होता है, एवोकिंग होता है वहां पर, स्टिमुलेटिंग होता है, इंस्पायरिंग होता है, इंप्रेसिंग होता है, स्टीयरिंग होता है, इंपैक्टिंग होता है, स्विंग आपके पास में वहां पर वो चीज होती है। इसका उल्टा जो चीज आपके पास एको नहीं होती है, दैट मीन्स वो क्या होती है, डल होती है। वहां पर आपके पास हर चीज कैसी है, स्टिमुलेटिंग है। स्टिमुलेटिंग मतलब हर चीज को वहां पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मोटिवेशन देने का काम करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे होते। जो भी बात होती है वो एक दूसरे को ग्रो करवाने की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वो चीज क्या होती है, फ्लैट होती है, इनर्ट होती है, लाइवलेस होती है, क्वाइट होती है, साइलेंट होती है, अनइंस्पायरिंग होती है और अनमूविंग है। जो कहीं पर आगे मूव नहीं कर पा रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो रेजोनेटिंग का ऑपोजिट हो जाएगा बेटा, राइट। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास में डेक्रीट। अगर हम लोग देखना चाहें डेक्रीट, तो डेक्रीट का मतलब होता है कोई अपना जो फैसला होता है, जजमेंट होता है, वो सुनाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डेक्रीट किया है उसने। टू ऑफिशियली डिसाइड और ऑर्डर दैट समथिंग मस्ट हैपन, कि ये काम होना ही चाहिए, तो उस कंडीशन के लिए हम लोग बोलते हैं कि डेक्रीट उसने किया है वहां पर। तो काइंड ऑफ ये ऑर्डर होता है, तो एक्शन हो जाएगा, एक्शन के सेंस में हम लोग इसको बोलेंगे, ये वर्ब की कैटेगरी का आपके पास वर्ड हो जाएगा, ठीक है। कमांड, अगर सिर्फ हम लोग कमांड देखना चाहें, अब देखो कमांडेड आपके पास में लिखा हुआ है तो ईडी लगने की वजह से ये तो आपके पास वर्ब हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ हम लोग यहाँ पर कमांड की बात करना चाहें तो यही आपके पास में किसका काम कर सकता है, नाउन का। एक तो मैं इस बोर्ड से इतना परेशान हो गया, हाँ अब ठीक है, शायद इसमें से कोई सेटिंग वगैरह है जो इसी गड़बड़ हो गई है, इसलिए इसमें इतनी दिक्कत आ रही है, तो देखना पड़ेगा मुझे, बट अभी फिलहाल तो काम चलाते हैं अपन। अब यही चीज आपके पास यहाँ हम लोग देखना चाहें बेटा, तो ये कमांड हुआ है, इसको पहले सेट करूं, अब ठीक है। तो वही चीज आपके पास में नाउन का काम भी कर सकती है। जो चीज आपके पास में वर्ब का काम कर रही है वो नाउन का भी काम कर सकती है, बस डिपेंड करता है कि उसको हमने यूटिलाइज कैसे किया हुआ है, ठीक है। मैंडेटेड हम लोग बोल सकते हैं, डायरेक्टेड हम लोग वहां पर बोल देंगे, और साथ में अगर बोलना चाहें तो एक बार इसको वापस सेट करूं मैं, डिक्टेटेड हम लोग बोलते हैं, इनेक्टेड हम लोग बोलते हैं, ऑर्डेंड हम लोग बोल सकते हैं, प्रेस्क्राइब्ड हम लोग बोलेंगे, स्टिपुलेटेड बोल सकते हैं हम लोग, प्रोनाउंस्ड हम लोग चाहें तो इसको बोल देंगे, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड बोल देंगे, इंस्टीट्यूट बोल देंगे, डिक्लेयर्ड बोल देंगे, प्रोक्लेम्ड बोल देंगे, लेजिस्लेटेड हम लोग वहां पर बोल देंगे, या फिर एनफोर्स्ड बोल देंगे। एनफोर्स किस चीज को हमने किया है, तो उसको हमने क्या किया है, लागू किया है, तो लागू करना भी हम लोग बोल सकते हैं। तो लागू किया दैट मीन्स हमने एक तरीके से वहां पर उसको क्या दिया है, उस काम के होने का ऑर्डर तो दिया है, तो बात तो वहां पर भी सेम हो जाएगी। इसका उल्टा हमने उस चीज को रिवोक कर लिया, हटा दिया वहां से, ठीक है, हटाना, कोई नया ऑर्डर नहीं आया और जो था उसको भी हटा दिया, रिपील कर दिया है हमने वहां पर, ओवरटर्न कर दिया है उसको, नलीफाई किया है वहां पर, रेस्काइंडेड वहां पर हमने उसको किया है, इनवैलिडेट किया है, ये अच्छा वर्ड है इसके लिए, जो एक नॉर्मल सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। ऑल्दो अगर आप यूज करना चाहो तो ये वर्ड भी आपके पास अच्छा है, रेस्काइंडेड। अबोलिश किया है, किसी चीज को कैंसिल कर दिया, तो ये भी आपके पास में डिक्रीट के ही एकदम से उल्टे वर्ड हो जाएंगे, दैट मींस वी कैन से एंटोनिम्स के सेंस में हम लोग इनको यूज कर रहे होंगे। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देयर इज अ वर्ड कैलाउजली, वापस से बोलेंगे बेटा कैलाउजली। कैलाउजली की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लास्ट में क्या लगा हुआ है, एलवाई लगा हुआ है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली आप लोग इस बात को समझ पाएंगे कि एलवाई लगता है तो वो आपके पास में एडवर्ब की कैटेगरी का वर्ड होता है। कोई एक्शन हो रहा है तो किस तरीके से वो एक्शन हो रहा है, तो उसका वो मैनर, वो तरीका दिखाने के लिए हम लोग एडवर्ब को यूज कर रहे होते हैं। तो कैलाउजली, अब देखो बेचारा मर रहा है और ये उसका वीडियो शूट कर रहा है, तो दैट इज कि ये काम कैसा हो रहा है, बिल्कुल
निर्दयता से हो रहा है, बेदर्दी से हो रहा है, जिसमें सामने वाले को कोई दर्द नहीं है, वो फील नहीं कर पा रहा है, इन ए वे दैट इज अनकाइंड क्रूअल, जो बिल्कुल भी दयालु पूर्ण नहीं है, और है तो वो कैसा है, क्रूअल है, एंड विदाउट सिंपैथी, जिसमें किसी के लिए कोई सिंपैथी नहीं है, फीलिंग नहीं है फॉर अदर पीपल, ये बिल्कुल ऐसा काम किया जाता है, और ये आजकल की सच्चाई भी है, ऐसा होता भी है। इनडिफरेंटली, इनसेंसिटिवली, अनफीलिंगली, हार्टलेसली, क्रूअली, कोल्डली। कोल्ड हम लोग जब यूज करते हैं तो कोल्ड निर्दयता के लिए ही यूज करते हैं, तो कोल्ड वर्ड हम लोग जब यूज करेंगे तो निर्दयता, ठीक है। रूथलेसली वहां पर हम लोग बोलेंगे, इमोशनलेसली हम लोग वहां पर बोलते हैं। हाँ देखो, अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, अन, आपको पता है ना, अन, इम, इर, डिस, मिस, इस तरह के वर्ड जब लगते हैं तो ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में सिंपैथी, तो अनसिंपैथेटिकली आपके पास में वर्ड हो गया, इन कंसिडरेटली आपके पास वर्ड हो गया, इन ह्यूमनली आपके पास वर्ड हो गया, हार्शली आपके पास में वर्ड हो गया, और आपके पास वापस से अन लग क्या है, स्पेरिंगली, तो अनस्पेरिंगली आपके पास वर्ड हुआ है। टफली वहां पर हम लोग बोल सकते हैं। एपैथेटिक मतलब जिसमें कोई भी भावनाएं नहीं होती, तो एपैथेटिकली आपके पास वर्ड हुआ है। इनअटेंटिवली आपके पास एक और वर्ड हुआ है, ऐसे कैसे, तो वी कैन से ये आपके पास में इसी सेंस में वर्ड कन्वे हो जाएगा, राइट बेटा। तो हम लोग इसका उल्टा अगर हम लोग देखना चाहें कि जहां पर चीजों को फील किया जा रहा है, सच में महसूस किया जा रहा है, तो वी कैन से वहां पर आपके पास में कंपेशन वहां पर हो जाएगा, तो कंपेशनेटली आपके पास एक और वर्ड निकल के आया, टेंडरली आपके पास में, और जो हमने जिस वर्ड के आगे अन लगाया था उसके आगे से अन हटा देंगे, तो यहां पर अन लगा रखा था हम लोगों ने, तो अब यहां पर वही सिंपैथेटिकली आपके पास वर्ड निकल के आ जाएगा, काइंडली हो जाएगा, एम्पैथेटिकली आपके पास वर्ड निकल के आएगा, कैरिंगली हो सकता है, सेंसिटिवली हो सकता है, मर्सीफुल आपके पास में एक और वर्ड हो जाएगा बेटा। तो ये सारे के सारे वर्ड हम लोग जब यूज करेंगे तो क्लोजली के एकदम से ऑपोजिट वी कैन इजीली से कि एंटोनिम्स में हम लोग इनको यूज कर रहे होंगे, राइट। There's another word we have that is contentious. Let's talk about the word contentious. OUS लगा हुआ है, आप लोग को समझ में आ जाएगी बात कि वर्ड किस कैटेगरी का वर्ड है, एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड है, जहां पर हम लोग किसी व्यक्ति की या फिर किसी सिचुएशन की क्वालिटी बता रहे होते हैं, उसकी स्टेट को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक तरीके से क्वालिफाई कर रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग वहां पर OUS या फिर एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे कि कोई काम है, ऐसा काम हो रहा है जो बिल्कुल ही लड़ाई झगड़े वाला है, अब काम है लेकिन कैसा है, लड़ाई झगड़े वाला, तो उसको हम लोग बोलते हैं विवादास्पद या फिर विवादग्रस्त। लाइकली टू कोज आर्गुमेंट, जिसमें आर्गुमेंट होता है जहां पर कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े होते ही होते हैं। कंट्रोवर्शियल हम लोग बोलेंगे उसको। डिस्प्यूटेडियस आपके पास वर्ड है यहाँ की, जहां पर डिस्प्यूट होगा। आर्गुमेंटेटिव वहां पर हम लोग बोल सकते हैं, डिबेटेड हम लोग बोल सकते हैं, डिस्प्यूटेड हम लोग बोलते हैं, कॉम्बेटिव हम लोग बोलेंगे वहां पर, कॉन्ट्ररी हम लोग बोलेंगे वहां पर, डिसएग्रीएबल आपके पास में, अगर डिसएग्री किसी बात से करोगे, देखो इस वर्ड को हम लोग देखें, एग्री, एग्री के आगे लगा हुआ है डिस, और उसके पीछे क्या लास्ट में लगा हुआ है, एबल, तो आपके पास में प्रीफिक्स भी यूज हुआ है इसमें और सफिक्स भी यूज हुआ है, ठीक है। तो जिस काम में हम किसी से एग्री नहीं करेंगे, नॉर्मल सी बात है, सामने वाले को अपोज करेंगे, या फिर उसको जब अपोज हमने किया ही है, लेट्स सपोज हमने उसको अपोज किया, तो नॉर्मल सी बात है कि हम उस बात पे डिस्प्यूट खड़ा कर सकते हैं, और फिर आगे जाके उस बात पे लड़ाई भी हो सकती है, तो विवाद हो गया ना अपने आप में। तो यहाँ पर हम लोग कहना चाहें क्वारलसम भी यूज किया जा सकता है, जो चीज आपके पास में लड़ाई झगड़े से भरी हुई हो, ठीक है। डिस्प्यूटेबल आपके पास में है, अपोज्ड हो जाएगा, स्ट्राइफ रिडन हो जाएगा आपके पास में, कंटेस्टेड आपके पास में हो जाएगा, पोलेमिकल आपके पास में वर्ड है, लिटिगियस आपके पास वर्ड है, और डिविजिव आपके पास वर्ड है। डिविजिव मतलब जहां पर लोगों में दरार आ रखी हो या फिर उनमें विवाद हो रखा हो, तो डिविजिबल। उसका उल्टा क्या होगा, जहां पर लोगों में कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, सब पीस मेंटेन करके चल रहे हैं, सब मजे में है, तो एग्रीएबल हम लोग बोलते हैं। हार्मोनियस वहां पर बोलेंगे, पीसफुल बोलेंगे, एमिकेबल बोलेंगे। कॉन्सिलेटरी वहां पर हम लोग एक और वर्ड है जो हम लोग बोल सकते हैं, कॉन्सिलेटरी, देयर इज अ वर्ड कॉन्सिलेटरी। अनकॉन्ट्रोवर्शियल हम लोग बोलेंगे, और नॉन कन्फ्रंटेशनल आपके पास में वर्ड है। कन्फ्रंट किसी को हम लोग कर रहे हैं, तो कन्फ्रंट जब करते हैं किसी को, तो नॉर्मल सी बात है कि उससे हम लोग उससे फेस टू फेस किसी बात के लिए होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऐसी कोई बात है जिसके लिए हमें फेस टू फेस नहीं होना पड़ रहा है, तो वी कैन से ये उस कैटेगरी में हमारे पास चला जाएगा। पैसिफिस्टिक आपके पास में कोई काम हो रहा है, शांति भरा कोई काम हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में एंटोनिम्स हो जाएंगे, जिनको हम लोग यूज करेंगे कंटेंटियस के ऑपोजिट में, ठीक है बेटा। तो कंटेंटियस के ऑपोजिट आपके पास में क्या क्या होंगे, इनमें से सारे हो सकते हैं। नॉन कन्फ्रंटेशनल, अनकॉन्ट्रोवर्शियल, कंसिलेटरी, एमिकेबल और पीसफुल सिंपल वर्ड है,
हार्मोनियस भी आप समझ जाओगे, एग्रीबल भी समझ जाओगे। तो आपके पास में जो इंपॉर्टेंट अगर मैं मार्क कर सकता हूँ आपके लिए, तो आप यहाँ से यहाँ तक के एटलीस्ट इनको मार्क करना कि ये अच्छे वर्ड हैं और इनको विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। कंट्रोवर्शियल को भी अगर नहीं रखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो मैं आपको ये वाले बता रहा हूँ तो प्लीज इनको तो ध्यान रखना ही सही। एमिकेबल आपके पास में है, कॉन्सिलेटरी आपके पास में वर्ड हो गया, तो ये वाला एक बार इसको हटा देता हूँ ये मैं यार, चलो। तो एमिकेबल ये हो गया आपके पास में, कॉन्सिलेटरी आपके पास में हो गया, और ये नॉन कन्फ्रंटेशनल आपके पास में एक और वर्ड है, और पैसिफिस्टिक आपके पास वर्ड है। तो एटलीस्ट इनको तो ध्यान रखना है इसे, ये 4 वर्ड है जिनको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए, तो दिस आर द वर्ड्स जिनको आज हमने डिस्कस किया। आई होप आपको वर्ड समझ में आए होंगे और इनके मीनिंग को और इनके एंटोनिम्स को भी हम लोग इजीली समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं आज अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।